मनीष, आप बताइए इस वक्त क्या ये माने कि अब यूपी पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जो संदिग्ध यहां से भाग निकले, यूपी एटीएस को उनको दबोचना इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि उन्हें खोजना, उनके जो मंसूबे रहे हैं, जिस मात्रा में यहां से विस्फोटक मिला है उससे उनके खतरनाक इरादे एकदम साफ हैं। अब बहुत बड़ी चुनौती है कि वो 3 जो यहां से भागे हैं उनको धर दबोचना है, क्योंकि इस मॉड्यूल में कई बार जैसे ये पूरा खुलासा हुआ, 2 लोग हिरासत में लिए गए, लेकिन वो अपने मंसूबों को अकेले कहीं कामयाब बनाने की कोशिश न करें। क्या जो बाकी लोगों से तार हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए उन्हें धर दबोचना बहुत जरूरी है, और उसमें यूपी एटीएस की टीम लगी है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तब सिलसिलेवार तरीके से एक एक फैक्ट को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बताएंगे, हमारे सामने रखेंगे, वो सारी जानकारी देंगे। कब से ये लोग शाहिद के संपर्क में थे, पूरा इनका प्लान क्या था, कहाँ कहाँ ऐसी जगह थी जहाँ पर ये बम प्लांट करने की फिराक में थे, विस्फोटक सामग्री किसने मुहैया कराई थी, तो ये सारी जानकारियां सामने आएगी। लेकिन बहुत बड़ी वाकई चुनौती है। एक कामयाबी है कि एटीएस ने यहाँ पर 2 शख्स को धर दबोचा है, लेकिन बाकी मनीष जल्दी से जानकारी और दे दीजिए, अभिषेक उपाध्याय के पास जाऊंगा। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त ग्राउंड जीरो से मौजूद है और आप भी वहीं से दिख रहे हैं मुझे। क्या क्या सामान मिला? कुकर बम, बिना मतलब आधा बना हुआ टाइम बम, विस्फोटक और कुछ सामान इनके पास से जो अभी तक आपके पास जानकारी हो, क्या क्या मिला इनके पास से? देखिए, कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं जिसमें कुछ चार्ट हैं। इन्होंने रेकी भी, इस बात की भी बड़ी संभावना है कि इन्होंने महत्वपूर्ण जगहों की रेकी की है जहां पर वो बम प्लांट कर रहे थे, तो वो दस्तावेज यहां से बरामद हुए हैं। पूछताछ में भी उन्होंने कुछ जानकारियां उगली हैं। 2 प्रेशर कुकर बम बरामद हुए हैं, एक अधबनी हालत में है, और 7 से लेकर 8 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है, जिसकी क्षमता, जो धमाके की क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। तो ये सामान यहाँ से बरामद हुआ है। और बाकी पूछताछ में ये तो फिर बहुत बड़ी इनकी कोई आतंकी साजिश थी, बहुत बड़ा कोई मंसूबा था इनका खतरनाक, जो यूपी एटीएस ने समय रहते भाप लिया और उसको नाकाम कर दिया। वरना पता नहीं इनके क्या मंसूबे थे, सीरियल ब्लास्ट या कुछ भी कर सकते थे ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बारूद, जो हमारी जानकारी ये है कि बारूद भी बरामद किया गया है, जो खबरें आ रही हैं। इसके अलावा प्रेशर कुकर बम ही हैं। मनीष जो आपको बता रहे थे विस्फोटक, उसके बारे में भी खबरें आ रही हैं। हालांकि अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए, जितनी चीज़ें की जानकारी अभी तक आई है वो देखिए, और एक बार फिर से यहाँ का इलाका देखिए। ये जिस तरह से हम बार बार इसी पे फोकस कर रहे हैं, जिस तरह से रिहायशी इलाका है और जिस तरह से यहाँ पर प्लानिंग की जा रही थी, इस प्लानिंग का अंजाम कितना भयावह हो सकता है, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चिंता करने वाली बात है। और बड़ी बात है कि इनका जो हैंडलर था, जो जानकारी ये आ रही है कि ये डायरेक्ट हैंडलर के संपर्क में थे, और कुछ एक अहम बात ये भी पता चली है कि कुछ कोड वर्ड भी इस ऑपरेशन के लिए जारी किए गए थे, जिसका हो सकता है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया जाए या कुछ समय उस पर काम करने के बाद किया जाए। लेकिन कुछ कोड वर्ड्स की बात भी सामने आ रही, जिसके जरिए जो सर्विलांस है, उस सर्विलांस से बचते हुए, खासतौर पर टेक्निकल सर्विलांस से बचते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम देने की कवायद की जा रही थी। हैंडलर का आप जिक्र कर रहे हैं अभिषेक, जो अभी जानकारी आई, वो हैंडलर अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर कहीं बैठा हो सकता है। वो हैंडलर जो है वो सीमा पार के हो सकता है, वो कोई बड़ा आतंकी हो सकता है, बड़े आतंकी संगठन से जुड़ा हो सकता है। देखिए, जानकारी इसी बात की है। और आप देखिए, अहम बात यह है कि इसके पहले जो उमर गौतम का मामला हुआ, पकड़ा गया धर्मांतरण वाला, उसके भी लिंक पाकिस्तान से जुड़े हुए बताए गए थे। यहाँ फिर पाकिस्तान से लिंक जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किस तरह से एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की बात सामने आ रही, जिसके तार सीमा पार से जुड़ रहे हैं। और ये हाल के दिनों में ही दूसरा मामला सामने आया है गौरव, जिसमें सीमा पार के लिंक है, धर्मांतरण का मामला, और उसके बाद ये देखिए, अब यहाँ पर एक आपको डेवलपमेंट दिखाता हूँ। थोड़ा सा चीज़ें क्लियर की गई हैं। अब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ देर में अंदर से उन लोगों को निकाला जाए जिनको की पकड़ा गया है और जिनसे की इन्फॉर्मेशन जुटाई जा रही है। फिर से हम कह रहे हैं, जानकारी यही है कि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, इस पर ऑन द स्पॉट कार्रवाई चल रही है। सबसे अहम बात यह है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का फ्लो यहाँ से हो रहा है, और उस फ्लो के आधार पर जो बाकी स्लीपर सेल और ओवरग्राउंड वर्कर हैं इस प्लान में जुड़े, वो भागने ना पाएं, उनके लिए ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं, नाकेबंदी की जा रही है। गौरव, बिल्कुल ताबड़तोड़ छापेमारी, नाकेबंदी, हर संदिग्ध जो
इस पूरे मामले से जुड़ा हो सकता है, उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और 4 घंटे से ये ऑपरेशन जारी है। आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 2 संदिग्ध हिरासत में ले लिए गए हैं। एटीएस कमांडोज को आप देख सकते हैं जो एक्शन में है। हालांकि तस्वीर थोड़ी देर पहले की है। काकोरी में कितने आतंकी, अब ये एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है। और इन आतंकियों का मंसूबा क्या था, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है। अभिषेक, चुनाव बार बार इस घटना के साथ जुड़ जाता है। बार बार यूपी का सियासी माहौल इस घटना के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि एटीएस ने जब धर्मांतरण का खुलासा किया तो उसमें भी चुनाव जुड़ा था। रोहिंग्याओं का जो खुलासा हुआ उसमें भी चुनाव जुड़ा हुआ था। क्या माने कि चुनाव का नाम इसके साथ जुड़ता ही जुड़ता है? बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, कुछ दिनों बाद होने वाला है। यूपी का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूं कि ये मामला चुनाव से तो जुड़ने की पूरी संभावना इसकी है ही है, क्योंकि पॉलिटिकल टारगेट की बात भी सामने आई है। और फिर से देखिए, बड़ा मसला ये है कि इलाका डिस्टर्ब हो सकता था, इस बात की भी आशंका है। देखिए, मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। घटनास्थल से थोड़ा सा किनारे, मुश्किल से मैं आपको 50 मीटर के दायरे में घूमूंगा और आपको यहाँ से लेकर के ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स देखिए, यहाँ पर भीड़ देखिए, जिस तरह से यहाँ पर गुमटियाँ हैं, रिहायशी मकान हैं, ये लोग की भीड़ है, ये ट्रैफिक है, सिस्टम है, सामने हॉस्पिटल है। तो ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ये इलाका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और खुदा ना खास्ता अगर टारगेट में कहीं ना कहीं किसी रेजिडेंशियल इलाके को भी डिस्टर्ब करने का कोई प्लान रहा होगा, जिसके बारे में एटीएस ही पुश कर सकती है, लेकिन ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं, तो माहौल बिगाड़ना भी इलेक्शन से जुड़ा हुआ स्थानीय लोगों से कोई बात हुई, उनकी कोई प्रतिक्रिया? क्योंकि एक शख्स जो हमारे कैमरे के सामने आए वो तो बड़े हैरान थे कि मुझे तो कुछ लगा ही नहीं कि कभी यहाँ ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए, अब बात करते करते ही मैं पूछ लेता हूँ, यहाँ पर कई लोग खड़े हुए हैं, इनमें से पूछ लेता हूँ कि यहाँ का कोई आप में से इधर के रहने वाला आसपास का कोई पास का? सारे लोग तमाशबीन है यहाँ पर। कोई पास का रहने वाला भाई साहब? आसपास का आप में से कोई? सब दूर दूर से आए हैं, कोई पास का नहीं है। इनमें से कोई भी ये नहीं बता रहा। इन लोगों से भी एक बार पूछ लेते हैं, कोई रहने वाला है आसपास का यहाँ पर? हैं, भाग कहाँ रहे हो? कोई आसपास का है? कुछ जानकारी इन लोगों के बारे में, परिवार के बारे में? नहीं। आपको कोई जानकारी? आपको कोई जानकारी? रहने वाले हैं कि आप? नहीं। अच्छा, बाहर के हैं। देखिए, मसला ये है कि कोई बोलना नहीं चाहेगा। उसकी वजह ये है कि मामला बहुत ही सेंसिटिव है। और दूसरी अहम बात ये भी है कि सब रेजिडेंशियल इलाका है, आसपास के लोग रहने वाले हैं। तो ये एक बड़ी अपने आप में चैलेंज है कि और जानकारियां कैसे निकाली जाएं, और इसीलिए टाइम लग रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई गन शॉट या फायरिंग जैसी स्थिति नहीं है, कोई गन शॉट फायर नहीं हुआ है, लेकिन सारा समय इसलिए लग रहा है कि जिन लोगों को ओवर पावर किया गया है, उनके जरिए कितनी तेजी से चीज़ें निकाल करके और तत्काल कार्रवाई करके इस पूरी योजना के दूसरे सिरों को पकड़ा जाए और उनको जोड़ दिया जाए, ताकि इसका पूरा प्लान का पर्दाफाश हो और किसी तरह की आशंका से, किसी तरह की बड़ी अनहोनी को, उसके सारे पहलुओं को पर ध्यान देते हुए उसको रोका जा सके। इसलिए ज़्यादा यहाँ पर वक्त लग रहा है अभी। बिल्कुल अभिषेक आप रहिए मेरे साथ। मनीष इस वक्त हमारे साथ उसी जगह से जुड़ रहे हैं। मनीष, देखिए, अभिषेक पूरे हमें तफसील से समझा रहे हैं कि आखिर ये पूरा मामला किस ओर जा रहा है, क्या वहाँ पर घट रहा है। और आप जो हमें लगातार पुलिस के अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो पहुँचा रहे हैं, सूत्र क्या बता रहे हैं वो पहुँचा रहे हैं। क्या ये जो अभी जो हमारे पास जानकारी आई कि एटीएस इस पूरे इलाके पर नजर रखी हुई थी, एटीएस ने बहुत अच्छे से इस पूरे मामले को परखा, इस पूरे घर पर नजर बनाई हुई थी, ये बताता है कि पूरा पुख्ता ऑपरेशन, ये पूरा पुख्ता किया गया। पहले ये पूरा जांचा गया कि ये वही है जिसके बारे में इनपुट मिल रहा है, और उसके बाद एकदम शार्प कार्रवाई। देखिए, बिल्कुल पैनी निगाह रखी जा रही थी। करीब 1 हफ्ते से एटीएस के अफसर यहाँ की मॉनिटरिंग कर रहे थे, और जब लगा कि अब छापा मारने का सही समय है, कार्रवाई करने का सही समय है, ऑपरेशन को अंजाम देने का सही समय है, तभी ये फैसला लिया गया और आज का दिन चुना गया और आज एटीएस ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है गौरव, कुछ महत्वपूर्ण लोग भी इनके निशाने पर हो सकते हैं, ऐसी जानकारी एटीएस के सूत्रों से मिल रही है। कुछ वीआईपी लीडर इनके निशाने पर हो सकते थे, कुछ वीआईपी लोग इनके निशाने पर हो सकते थे, क्योंकि ये बम ऐसी जगह प्लांट कर रहे थे। बड़ी खबर दे रहे हैं आप मनीष, आप बड़ी खबर दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं मनीष की कुछ वीआईपी लीडर इनके निशाने पर हो सकते थे, ये सोर्स बता रहे हैं। जी गौरव, क्योंकि इनका जो एजेंडा था वो सिलसिलेवार बम धमाका करने का था, सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देना चाहते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो।
उसी कवायद में जो जानकारी मिल रही है कि कुछ बड़े लोग, कुछ महत्वपूर्ण लीडर भी उसमें हो सकते तब तो हैं। चुनाव आ गया यहाँ पर। हो सकता है कि मनीष, वो तब तो यहाँ पर उनको चुनाव आ निशाना गया। बनाने अभिषेक की को लाइए, अभिषेक को लाइए कैमरे पर। अभिषेक, तब तो चुनाव आ गया। मनीष ने बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर दी यहाँ पर। कुछ बड़ी पॉलिटिकल हस्तियां इन आतंकियों के निशाने पर हो सकते बिल्कुल, थे। देखिए बिल्कुल देखिए गौरव, ये बात हम लगातार कह रहे हैं कि पॉलिटिकल टारगेट के बारे में बात कही जा रही है। ये बात हम भी लगातार कह रहे हैं आपको। और पॉलिटिकल टारगेट की जब हम बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल टारगेट का सीधा कनेक्शन जो है वो चुनाव से जुड़ता है। सबसे अहम बात ये है कि पॉलिटिकल टारगेट की बात है, नंबर 1। नंबर 2, माहौल को बिगाड़ने की बात है, क्योंकि अगर माहौल बिगड़ेगा तो उसका सीधा सा असर ये होगा कि वो कई जगहों पर वो परकोलेट कर सकता है। वो एक बड़ा अपने आप में इशू है। और इसके अलावा कुछ खास जगहें, एक अहम जानकारी ये भी है, कुछ खास जगहें जिनका की पॉलिटिकल रिलेवेंस है वो भी इस टारगेट पर हो सकती थी। आपने एक और बड़ी खबर दी यहाँ पर। इस्तेमाल किया गया है। कुछ पब्लिक गैदरिंग वाली जगहें भी, कुछ पब्लिक प्लेसेस भी इनके निशाने पर हो सकते हैं, जिसका खुलासा अब यूपी पुलिस करेगी। और जब वो इस पर मुहर लगाएगी तो हम अपने दर्शकों को फिर से इस बारे में बताएंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।